मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दस्तक इंडिया लाइव। दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम मौजूद हैं मुस्ताबाद पूर्व विधायक हसन अहमद जी के कार्यालय पर। हसन अहमद जी ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जावेद चौधरी, निगम पार्षद पति, ब्लॉक अध्यक्ष बिहार से फ़कीर चंद जी, पूर्व प्रत्याशी नेहरू बिहार वार्ड से अली मंसारी और भी बहुत सारे कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हसन अहमद जी का मेन मकसद बैठक करने का ये रहा कि उन्होंने सभी मुस्ताबाद क्षेत्रवासियों से अपील की कि 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली मेगा रैली में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें। मेगा रैली गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के बैनर तले होगी। इसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कई पार्टियों के जो गठबंधन में शामिल हैं, सभी नेतागण आ रहे हैं और सभी अपनी बात रखेंगे। सर भाई, अभी आपने कहा कि जो रैली 31 तारीख को प्रोग्राम किया जा रहा है वो लोकतंत्र बचाने की बात की जा रही है, तो क्या लगता है लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल, आप देखिए लोकतंत्र खतरे में है, 100% खतरे में है। देखिए, सवाल ये है कि मेरे खिलाफ अगर कोई केस है तो बिल्कुल बंद करिए, मैं मना नहीं कर रहा। अगर मेरे खिलाफ में सबूत है, मुझे ज़रूर बंद कीजिए, लेकिन ये टाइम है इलेक्शन का बंद करने का। इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? जो आपके पास चला जाता है, महाराष्ट्र के अंदर, बम्बई में कैसे ऐसे लोग पहुंचे जिन पे बीजेपी के लोग आवाज़ उठाते थे कि करप्ट है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सारे हो गए, धुल गए। आसाम का चीफ मिनिस्टर कितनी बड़ी वो कहते थे ये करप्ट है, करप्शन है, इसको बंद करेंगे, फिर वो उधर ज्वाइन किया तो वो साफ हो गया। कितने में नाम बताऊं, एक नाम थोड़ी है। आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिर 7 दिन की रिमांड पे दे दी। मैं कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, सबकी रिजेक्ट हो रही है। कोर्ट के मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन लोकतंत्र में क्या हो रहा है ये कोर्ट भी जानती है। कोर्ट ने आज फिर 7 दिन की रिमांड दे दी। मुझे पता है रिमांड देती है, तो मैं तो कोर्ट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ सरकार की। सरकार जिस तरह से दमन कर रही है, किसी की हिम्मत नहीं है सरकार के खिलाफ कोई बोल जाए। इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या कहेंगे मुस्ताबाद की आवाम के लिए? नहीं, मैं तो देखिए मुस्ताबाद की आवाम तो बिल्कुल तैयार बैठी है और मैं तो यहाँ रेगुलरली आ रहा हूँ। मुस्ताबाद की आवाम के अंदर एक क्रांति है इसके खिलाफ कि यहाँ जो देश के अंदर हो रहा है, मुस्ताबाद की जनता देश से अलग नहीं है, देश से जुड़ी हुई है। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, लोग व्हाट्सएप देखते हैं, लोग फेसबुक देखते हैं, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लोग न्यूज़ देखते हैं। मुझे जब मैं मुस्तफ़ाबाद में आता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई साहब, हमने जो बिकाऊ मीडिया है उसको देखना बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि वहाँ तो सिर्फ एक तरफा बात होती, दूसरी तरफ की कोई बात ही नहीं चलती। जुल्म बहुत हो रहा है, काम नहीं हो रहा। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। अगर एक ये अशोक बघेल मेरी बराबर, में हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक औरत बुरखे के अंदर जा रही है तो खुलेआम उस पर पानी फेंका जा रहा है होली के दिन। ये ऐसा नहीं था कभी पहले, इन्होंने छूट दे दी है बहुत ज़्यादा। ये शर्म की बात है इस देश, सेकुलर देश के। नारे लगाते हैं और आप नारे लगा रहे हो क्योंकि आप प्रोत्साहन दे रहे हो उनको, ये शर्म की बात।
मुसलमान भी इस देश के लोग हैं। अगर उनके रोज़े चल रहे हैं, उनके ज़बरदस्ती आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक हस्बैंड बैठा, उसकी बीवी बैठी है, उसके पीछे उसकी माँ बैठी है, वो मना कर रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है। ये बड़ी अफसोस की बात है। मुझे 50 साल हो गए राजनीति में, कांग्रेस में। मैं कभी ऐसा देखा नहीं। मुझे अफसोस होता है, रंज होता है। बहुत अफसोस की बात है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी हैं। इन्होंने 1947 में बाई चॉइस इस देश के अंदर चॉइस किया कि हम हिंदू भाइयों के साथ रहेंगे। इस देश में मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, इस देश में 95% हिंदू सेकुलर है। वो चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सब हम मिलकर रहे। इन 5% लोगों ने देश का माहौल खराब कर रखा है। कांग्रेस के टाइप में ये दबे हुए थे, इनकी हिम्मत नहीं थी उठने की। आज इनको उठाया जाता, फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। ये गलत बात है। जैसा कि आपने बताया लोकतांत्रिक खतरे में है, तो आप जनता से 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, 2024 के आज जो मूड है लोगों का, वो परिवर्तन की तरफ है। परिवर्तन जो लोग चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम को बदलो, आप वकील आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर ये ईवीएम को चेंज नहीं कर रहे हैं, ना करें, लेकिन लोग जब वोट डालने के लिए जाएं तो अपनी पर्ची साथ लेकर आएं। देखें कि क्या इस पर्ची में मेरी जिसको मैंने वोट दिया है वो सही वोट की पर्ची मुझे मिली है या नहीं मिली है। इतना हम लोगों को तैयार रहना चाहिए और हमें देखना चाहिए। जैसा कि परिवर्तन के मूड में है जनता, परिवर्तन होता है और गठबंधन की सरकार आती है, तो आप जो सिस्टम बिगड़ चुका है उसको किस तरीके से संभाल पाएंगे? हमेशा कितने साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, उस सिस्टम को उसी तरह से लाएंगे। गरीब उसी तरह से कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। अगर हम सत्ता में आएंगे, हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा, जिसने एक एक इंसान को कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक, एक एक लोगों से, वो गरीब से, दलित से, मुसलमान से, हरिजन से, गरीजन से, पंडित गरीब से, सबसे वो मिले। एक एक आदमी से मिले, औरतों को मिले, नौजवानों को मिले, स्टूडेंट्स को मिले, किसानों को मिले। उन्होंने देखा, नीचे से देखकर वो इंसान सब लोगों को पहचाना कि भारत कैसी है। इस टाइप का अगर देश का हमारा प्रधानमंत्री होगा तो ये देश बदल जाएगा। जैसा माना जाता है वहाँ पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आप पार्टी के नेता आ रहे हैं, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, हमारे लालू प्रसाद जी के बेटे और अखिलेश जी, ये सारे जितने सीपीएम सीपीआई के जो लोग, जितने हमारे अलायंस के अंदर शरद पवार जी, ये सारे लोग वहाँ जमा होंगे। और लोग, मैं सबसे अपील करता हूँ, ख़ास तौर पे अपने मुस्तफ़ाबाद के लोगों से और अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि सब मिलकर जाएं, क्योंकि अपनी ताकत को वहाँ दिखाएं और अपना विरोध दर्ज कराएं जाके कि हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं। अब हम इस देश के अंदर बदलाव चाहते हैं, बिना बदलाव के हमें कुछ और नहीं चाहिए। ये देश को बिल्कुल किस जगह पर ये लेके जाना चाहते हैं, ये अल्लाह जानता है। बहुत बुरी हालत इन्होंने कर रखी है, डरा रखा है लोगों को।